Today our topic is about of thermal conductivity. Now what is thermal conductivity? तो देखिए थर्मल कंडक्टिविटी ये एक मटेरियल का एबिलिटी होता है, एक कंडक्टर का एबिलिटी होती है कि यार इसमें कितना हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर इधर पर मैं दो जो मेटल्स हैं वही ले लो, एक मैंने कॉपर लिया, ठीक है, और दूसरा मैंने एल्यूमिनियम लिया, और आप लोगों से पूछूं कि थर्मल कंडक्टिविटी किस चीज़ का ज़्यादा होगा, तो आप लोगों ने कहना है कि कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम से। वजह क्या है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए इस जगह पर इस चीज़ को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें कंसिडर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कंसिडर कर रहा हूँ। देखिए मैं लेता हूँ एक आयरन बार, ठीक है, या कॉपर लेता हूँ, एक आयरन बार मैंने लिया, ठीक है, दिस इज आयरन बार मैंने लिया, ठीक है। इसकी एक रीजन को मैं हीट देता हूँ, इधर पर मैं लगाता हूँ बर्नर। क्या लगाता हूँ? बर्नर, ठीक है ना। इस बार की जो लंबाई है, जो लेंथ है, ये क्या है? ये एल है, ठीक है, दिस इज एल। और ये रीजन क्या है? इस रीजन, अगर ये हॉट रीजन है तो इस जगह का टेम्परेचर क्या होगा? ये ज़्यादा होगा, तो इधर पे मैं लिख सकता हूँ टेम्परेचर इज़ हाई। और इस रीजन का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ टेम्परेचर इज़ कूल। बात समझ में आती है या नहीं? अब देखिए इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो आप लोगों को ये नज़र आती है, ठीक है, दिस एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? ए, ठीक है। अब देखिए इन चीज़ों के बीच जो है हम फ़र्क मालूम करते हैं कि यार इसमें हीट किस तरह ट्रांसफ़र होगा। तो अगर इधर पर मैं लिखूं कि चेंज इन टेम्परेचर अगर इधर पे हैं तो कितना है, मैं हॉट रीजन से ये कूल रीजन क्या करूँगा, यानी हॉट टेम्परेचर से कूल टेम्परेचर माइनस करूँगा, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर आता है। लेकिन इसमें जो हीट के फ्लो है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है Q/T, यानी फ्लो ऑफ हीट इन पर यूनिट टाइम, ये कैसा होगा? ये हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, अगर एरिया ज़्यादा है तो हीट की फ्लो ज़्यादा होगी या कम? तो इसका मतलब है कि अगर एरिया ज़्यादा है तो पर यूनिट टाइम जो हीट फ्लो है ये क्या होगा? ये ज़्यादा होगा। बात समझ में आती है ना? तो ये क्या है? ये डायरेक्ट रिलेशन है एरिया के साथ। क्योंकि मैंने कॉपर लिया तो कॉपर का एरिया अगर ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है इतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका मतलब है कि रेट फ्लो ऑफ व्हाट? हीट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दिस बार, ठीक है। दूसरा है कि अगर इधर पर मैं टेम्परेचर ज़्यादा दे दूं तो आया हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा? डेफिनेटली। तो मैं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा दे दूं तो ज़्यादा जाएगा, अगर कम दे दूं तो कम। वही बिलावल की बात है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके लेंथ ज़्यादा है तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होगा? फिर कम होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ का? लेंथ का। तो ये तीन रिलेशंस मेरे पास आ गए, ठीक है ना। तो मैं देता हूँ कि ये रिलेशन नंबर 1 है, दिस इज़ रिलेशन नंबर 2 एंड दिस इज़ रिलेशन नंबर 3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों रिलेशंस को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कंबाइन दीज 3 रिलेशंस। तो Q/T यानी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को अपनी जगह पर लिखे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को अपनी जगह पर लिखे, ए ये क्या है? नॉमिनेटर में है, डेल्टा T ये भी नॉमिनेटर में है, डिवाइडेड बाय L क्या है? ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब देखिए कि इधर पर जो डेल्टा T है ये टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब हॉट टेम्परेचर माइनस कूल टेम्परेचर। तो मैं लिख सकता हूँ कि Q/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए डेल्टा T किस चीज़ के बराबर है? T हॉट माइनस T कूल डिवाइडेड बाय L अपनी जगह पर। तो फिजिक्स की जो कानून है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए इधर पर हमने क्या लगाना है? कांस्टेंट लगाना है। अच्छा देखिए अब कि Q/T को अपने जगह पर, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए इधर पर मैं क्या लगाऊंगा? कांस्टेंट लगाऊंगा। तो कांस्टेंट, ठीक है, और ए अपनी जगह पर, डिफरेंस इन टेम्परेचर T हॉट माइनस T कूल अपनी जगह पर, डिवाइडेड बाय L अपनी जगह पर, ठीक है। तो Q/T अपनी जगह पर लिखे, ठीक है। अब इधर पे कांस्टेंट क्या है? इधर पे कांस्टेंट K है और इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, ठीक है ना। ये ए अपनी जगह पर लिखे,
टी हार्ट माइनस टी कूल अपने जगह पर लिखे, डिवाइडेड बाय एल को अपने जगह पर लिखे। अब ये क्या है, ये क्या है, ये थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, ठीक है। ये किसी भी मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कॉपर लिया तो इसके लिए ज़्यादा होगा, अगर मैंने एल्यूमिनियम लिया तो इसके लिए थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। अगर मैंने ब्रास रॉड लिया तो इसके लिए फिर मुख्तलिफ होगा। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। अब देखिए इधर इस इक्वेशन से अगर मैं के की वैल्यू निकाल सकूं कि के क्या है, यार क्वेश्चन पूछता है कोई आपसे कि यार ये थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट जो है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो देखिए ये क्यू बाई टी को अपनी जगह पर आपने लिखना है, ठीक है, और इस के को अपनी जगह पर लिखना है। ये एल इधर पे डिवीजन में है तो इधर पर जब आएगा मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक है। ये जो एरिया है ये इधर पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इस पर आएगा, तो किस चीज़ के लिए आएगा, डिवीजन में आएगा, ठीक है। और ये डिफरेंस इन टेम्परेचर जो है ये भी मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर पर आएगा डिवीजन में, टी हार्ट माइनस टी कूल, ठीक है। अब देखें तो क्या किस चीज़ के बराबर हुआ, के बराबर हुआ क्यू एल डिवाइडेड बाय एरिया टाइम्स डिफरेंस एंड टेम्परेचर टाइम्स टाइम। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, देखिए क्या डिपेंड करता है, हीट, लेंथ ऑफ द मटेरियल, एरिया ऑफ द मटेरियल, डिफरेंस एंड टेम्परेचर एंड रेट टाइम, कि हीट फ्लो पर यूनिट टाइम इससे कितना होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं किस तरह डिफाइन कर रहा हूँ, ये इक्वेशन आप लोगों ने भूलना नहीं है। अब इसकी यूनिट भी निकालता हूँ, अक्सर एंट्री टेस्ट में आ जाता है कि भाई थर्मल कंडक्टिविटी जो है इसका यूनिट क्या है। तो दो तरीक़ों से इसका यूनिट मैं निकालूंगा, ये आप लोग अपने साथ नोट कीजिएगा, ठीक है। के इज थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, Q as heat, L as length, as area, T as time and TH minus TC as a difference in what temperature। तो इसका डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ हीट क्या है, हीट की जो मकदार है विच फ्लोज थ्रू 1 स्क्वायर मीटर, कितने एरिया से ये पास होता है, 1 स्क्वायर मीटर ऑफ वट एरिया से ऑफ द सब्सटेंस, एंड 1 सेकंड कितने टाइम में, 1 सेकंड में, व्हेन अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 Kelvin is maintained across a thickness of 1 मीटर, जब टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो 1 केल्विन हो और थिकनेस क्या हो इस मटेरियल का, ये 1 मीटर हो। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें जिस चीज़ों पर, जिस क्वांटिटीज़ के ऊपर जो है ये थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट डिपेंड करता है, इसको हमने मेंशन किए हैं, ठीक है। अब देखिए कि अगर इसका यूनिट में निकालूं, यूनिट क्या होगा, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसका यूनिट क्या होगा, देखिए क्यों एनर्जी है, हीट है और हीट एज एनर्जी, तो इसका यूनिट क्या है, जोल है। लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है, ये मीटर है, डिवाइडेड बाय एरिया क्या है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। ये टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या है, ये सेकंड है। एंड टेम्परेचर डिफरेंस, इसकी जगह मैं डेल्टा टी लिख सकता हूँ, बिकॉज डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एच माइनस टी सी, ठीक है। तो डेल्टा टी लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा, केल्विन, ठीक है। अब देखिए अगर ये ब्रैकेट्स लगाते भी नहीं हो तो नो प्रॉब्लम। अब देखिए जोल अपने जगह पर लिखे, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर है तो 1 मीटर इसके साथ क्या होगा, कैंसिल होगा, तो इधर पे 1 मीटर रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स में ही चला जाएगा। सेकंड जब ऊपर चला जाता है तो सेकंड इनवर्स में चला जाता है, केल्विन जब ऊपर चला जाता है तो केल्विन इनवर्स में चला जाता है। तो ये क्या है, ये थर्मल कंडक्टिविटी का जो कांस्टेंट है, ये इसका क्या है, ये इसका यूनिट हमारे साथ ये आ गया, ठीक है। लेकिन समटाइम्स यू कैन से दैट, आप लोगों को एंट्री टेस्ट में ये आ सकता है कि द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट एज वाट पर मीटर पर केल्विन। तो इधर पर फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह आता है। तो चलो इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं कि किधर से आ रहा है, ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने समझना होगा कि वाट किस चीज़ का यूनिट है। देखिए जो पावर का यूनिट है, पावर का ये क्या है, ये वाट है, ठीक है। अब देखिए पावर क्या होता है, पावर वर्क डन होता है और पर यूनिट टाइम में, कि पर यूनिट टाइम में वर्क डन की मकदार को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। इकाई वक्त में काम के मकदार को पावर कहते हैं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर मैं क्या करूं, एक बंदा है 1 सेकंड में 3 ईंटें उठाता है, ठीक है, और दूसरा है 2 सेकंड में 3, तो किसका पावर ज़्यादा हुआ, 1 सेकंड वाले बंदे का पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पर यूनिट टाइम में ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसका पावर भी क्या है, ज़्यादा है। अब देखिए इधर पर अगर मैं सोचूं तो जोल, जोल क्या है, और मैंने आप लोगों को
आप लोग प्रीवियस लेक्चर को विजिट करें तो मैंने आप लोगों को कहा है कि वर्क है तो वर्क एनर्जी है, ठीक है। वर्क क्या है? एनर्जी, और एनर्जी क्या है? ये वर्क है। और एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल है, तो वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल होगा। तो इधर पे देखें, वर्क का यूनिट है जूल, टाइम का यूनिट है सेकंड, ठीक है। तो जूल अपने जगह पर, ठीक है, और ये सेकंड जब ऊपर चला जाता है तो इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है। अब देखें, इस जगह पर आप लोगों को ये जूल भी नज़र आता है और ये सेकंड इनवर्स भी नज़र आता है। तो जूल पर सेकंड इनवर्स की जगह आप लोगों ने क्या लिखना है? आप लोगों ने वाट लिखना है, क्योंकि पावर का यूनिट क्या है? ये वाट है, वाट, ठीक है। W से रिप्रेजेंट होता है। तो इन दोनों की जगह अपने वाट लिखना है, मीटर इनवर्स अपने जगह पर आपने लिखना है, और केल्विन इनवर्स अपनी जगह पर आपने लिखना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट इज वाट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप इस MCQs में कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि 1 वाट कितना होता है, तो देखिए पावर का यूनिट 1 वाट होगा। जब कितना काम होगा? 1 जूल। कितने टाइम में होगा? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जब 1 जूल काम हो जाए तो पावर की मकदार कितना होगा? 1 वाट होगा, ठीक है ना। तो ये इन चीज़ों को आप लोगों ने भूलना नहीं है। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट्स बवक्त मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।